नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए जो है अंतिम समय आ गया आपका पेपर का, तो उसके लिए जो है हम हिंदी के कुछ प्रश्न लाए हैं आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 51 में पूछा है कि जो यश से युक्त हो, ठीक है, जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यश से युक्त के लिए एक शब्द जो है वो आपका यशस्वी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपको प्रश्न कुछ आते हैं उसका उत्तर पहले ही आता है, तो आप जो है इसको सॉल्व कीजिए अपने मन में, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितने जो है प्रश्नों को हल किए। जैसे कि 10 प्रश्न हैं, तो उसमें से आप कितने 6 किए तो 6/10, 5 किए तो 5/10, या 8 किए तो 8/10, या 2 किए तो 2/10। इस तरह से करके आप कमेंट में लिखिए या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के लिखिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 52 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है, ठीक है। संधि से क्वेश्चन है दोस्तों। संधि में जो है कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, संधि पढ़े होंगे, तो इसमें दीर्घ संधि के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप यदि संधि पढ़े हैं तो आराम से जो है इसका जो है उत्तर दे देंगे। देखिए, कुशासन में भी दीर्घ संधि है यहाँ पे सा के बीच में, और वर्षात में भी वर्ष और आत होता है। कपिस में भी दीर्घ संधि है, ठीक है। कपि धन ईस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला ई और ये वाला ई होके दीर्घ बड़ा वाला ई बन गया है, यहाँ पे कपिस हो गया है, तो ये भी क्या हुआ, दीर्घ संधि है। तो यहाँ पे इत्यादि को देखें तो इत्यादि जो है वो इति धन आदि होता है। ध्यान दिए होंगे आप जब पढ़े होंगे संधि में, तो इति धन आदि होता है, ठीक है, इति धन आदि, ठीक है। तो इति को ई को क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ई को जब यह हो जाता है तो यहाँ पे जो है त जो है आधा हो जाता है, तो इत, ठीक है, इस तरह त आधा हो जाता है, और आदि यहाँ पर पहले तो य में आ की मात्रा और दी इत्यादि इस तरह से बनता है। ये कौन सी संधि है, ये यण संधि है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं है, कौन सा, इत्यादि, यण संधि है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है प्रश्न नंबर 53 में कि रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है, ठीक है, रस सिद्धांत, ठीक है। तो रस सिद्धांत जो है आपको बता दो दोस्तों कि रस जो है वो जो है सबसे पहले जो है भरत मुनि ने जो है इसका प्रवर्तक हैं, इसको उन्होंने बताया, अपने ग्रंथ में लिखा इसके बारे में, क्योंकि वो नाटक की जो है बहुत बड़े महान कवि हुए हैं, ठीक है। नाटक के बारे में उन्होंने ये नाटक कैसा होना चाहिए इस प्रकार का जो ग्रंथ उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक ये जो है भरत मुनि है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है कि 55 खंभे लाल दीवारें किसकी कृति है, ठीक है। 55 खंभे लाल दीवारें किसकी कृति है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, उषा प्रियवंदा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये कृतियों से भी प्रश्न आ जाते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए पीडीएफ पाने के लिए। इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है काफ़ी जो है प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं, तो उसको जा कर के आप डाउनलोड कीजिए। और आगे भी हम आपके काउंसलिंग में और आपका जो है बाद में जो रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, उतने आप परीक्षा देने के बाद जो है आप आते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे, उसका उत्तर क्या था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग के बारे में भी आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आप हमारे से जुड़िए, हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में पूछा है, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह से क्वेश्चन जो पूछता है। देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ देखिए, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। दूसरा वाक्य है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तीसरा है, यहाँ गाय का दूध शुद्ध मिलता है, ठीक है। यहाँ चौथा है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए
दो प्रश्न तो ऐसे ही कट जाते हैं, जैसे कि यहाँ शुद्ध गाय नहीं, हमें शुद्ध दूध की बात करनी है, तो यहाँ शुद्ध गाय नहीं हो, ये जो है प्रश्न ऐसे मतलब वाक्य जैसे वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे गाय का शुद्ध दूध ऐसा वाक्य जो है वही सही होगा। ठीक है, तो ये वाला दूसरा वाला कट गया। ठीक है, और तीसरा देखते हैं, यहाँ गाय का दूध शुद्ध मिलता है। ठीक है, यहाँ गाय का दूध शुद्ध मिलता है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो है शुद्ध जो है वो दूध का विशेषण है, समझ रहे हैं, दूध का विशेषण है, शुद्ध दूध ऐसा होना चाहिए। तो दूध का विशेषता क्या हो जाएगी? शुद्ध। तो जो विशेषण होता है वो पहले होता है। ठीक है, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा इस तरह से। और ये जो ऑप्शन है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलते हैं, ये कोई मतलब नहीं हुआ। और यहाँ पे जो दूध में बड़ा होना चाहिए, ये भी इस तरह से भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल करेंगे, आप देख के वाक्य को, उसकी वर्तनी को त्रुटि तो नहीं है, इस तरह से सारी चीज़ें देख करके आप 4 ऑप्शन में देंगे तो आप आराम से सारे प्रश्नों को, जो इस तरह से प्रश्न आते हैं, उसको हल कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न भी देखिए काफ़ी जो है कन्फ्यूजिंग है। तो प्रश्न नंबर 56 में पूछा है कि सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इस ये जो प्रश्न है, देखिए इसमें क्या लिखा है, जाज्वल्यमान। ठीक है, जाज्वल्यमान, फिर जज्वल्यमान, ठीक है, फिर जाज्वल्यमान। तो इस तरह से जो ये प्रश्न होते हैं ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आप इसको याद रखिए कि जो जाज्वल्यमान होता है ये यही वाला सही है। ठीक है, जाज्वल्यमान नहीं होगा, जाज्वल्यमान होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है जाज्वल्यमान, ठीक है, जाज्वल्यमान, ये वाला जो है आपका वर्तनी सही होगा, जा होगा और फिर ज्वल्यमान होगा। तो ये वाला 56 का जो है आपका ये वाला सही है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा है, देखिए, मन रे कागद का पुतला, लागय बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। ठीक है, इसमें पूछा है कि उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें क्या कहा है, मन रे कागद का पुतला। ठीक है, मन को कहा है कि हे मन, तू तो कागद का पुतला है। मन को यानी कि मन को समझाया जा रहा है यहाँ पे कि हे मन, तू इतना जो गुरूर करता है, अपने सारे जो है धन है, शरीर है, इस पर जो इतना गुरूर करता है, ये तेरा कागज के समान जो है ये तेरा सब कुछ है। लागय बूंद, ठीक है, लागय बूंद बिनस जाए छिन में, जैसे ही बूंद पड़ेगी, जिस तरह से कागज एक पतला कागज है, उस पर यदि ऊपर से वर्षा की एक बूंद आए तो उसको छेद देती है। ठीक है, तो उसी तरह से कह रहा है, लागय बूंद बिनस जाए छिन में, एक क्षण में ही तू यदि एक बूंद गिर जाए वर्षा की तो तेरा विनाश हो जाएगा। गर्व करें क्यों इतना गर्व कर रहा है, क्यों इतना अहंकार कर रहा है, ऐसा भाव है इन पंक्तियों का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसमें मतलब इन पंक्तियों में जो है आपका शांत रस है। यदि आप इसका अर्थ कर लेंगे तो आराम से रस को निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें कोई मतलब कि लड़ाई की बात नहीं हो रही है, कोई प्रेम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरह से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे श्रृंगार भी नहीं है, कोई भगवान की भक्ति भी नहीं हो रही है, कोई जो है करुण रस भी नहीं है, कोई दुख वाली बात भी नहीं है। तो ये बिल्कुल मतलब एक शांति सी बात कही जा रही है। तो इस तरह से आप शांत रस का निकाल लेंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी समझ रख करके आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, बुंदेली हिंदी, ठीक है, बुंदेली जो है वो हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है। ठीक है, बुंदेली जो है हिंदी उपभाषा के समूह के अंतर्गत ही आती है बुंदेली। तो पूछ रहा है कि किस उपभाषा समूह की बोली है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसका जो है आपका पश्चिमी हिंदी यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है, शांतश्च नव नाट्यो रसा स्मृता, क्योंकि 9वें रस की प्रतिस्थापना किसने की। यानी कि पहले जो है भरत मुनि, जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि भरत मुनि जो अपने रस के प्रतिपादक हैं, प्रवर्तक हैं, तो उन्होंने सिर्फ 8 रसों को जो है बताया था कि ये रस हैं। लेकिन बाद में जो है एक रस और आया, शांत रस। ठीक है, शांत रस आया, ये 10वां रस था। ठीक है, 10वां रस था। तो इसमें जो है ये पूछा गया कि इसकी प्रतिस्थापना जो है
किसने की, ठीक है। इसमें दंडी ने की, भानु दत्त ने, इसको मतलब शांत रस भी है ऐसा किसने बताया, ठीक है। उद्भट ने की, पंडित राज ने तो की, पंडित राज ने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, उद्भट ने, ठीक है। इन्होंने जो है 9वें रस की स्थापना जो है की थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में पूछा है कि श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी। तो दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज की जो संज्ञा है वो आपका जो है भोजराज ने दी, ठीक है। भोजराज ये थे, आनंदवर्धन वगैरह भी ये भी कवि, भरत मुनि ये भी कवि हैं, लेकिन भोजराज ने इसको रसराज की संज्ञा दे दी श्रृंगार रस को। तो ये थे दोस्तों आप सभी के लिए हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे भी ऐसे ही जो है क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो बीएड से संबंधित हैं उनके साथ इस वीडियो को भी इनको भी बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।